बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। आज हम बात करेंगे शान जोतोंग की सीएससी स्कॉलरशिप के बारे में। सीएससी गाइड ऑफिशियल गूगल में टाइप करना है और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे। यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, प्रोफेसर्स की ईमेल्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, सीएससी के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती है, फैकल्टी लिस्ट, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज के एडमिशन ओपन होते आते हैं, मैं इंशाल्लाह वेबसाइट पे अपडेट करता आता हूँ। आपने क्लिक करना है सीएससी स्कॉलरशिप एडमिशंस 2025-2026 पे। ओके हो गया। अगर आपने प्रोसीजर देखना है कि आपको प्रोसीजर का नहीं पता चल रहा कि कौन सा है, तो आपने चाइना स्कॉलरशिप प्रोसीजर 2025-2026 पे क्लिक करना है। आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी कि डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन सी चीजें आती है। ये स्टेप हैं, 6 स्टेप हैं और सातवीं वीडियो एक है। आपको प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी, इसी चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे आपको वो भी मिल जाएगी। अगर आप इन 7 स्टेप्स को 6 स्टेप्स को चलें, सही से फॉलो कर लेते हैं, तो स्कॉलरशिप इंशाल्लाह किसी से पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, उसके लिए हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि उसके लिए आपने क्या करना है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, खुद ही ये सारी चीजें देखें, स्टेप्स को फॉलो करें, आपको एक एक चीज समझ आ जाएगी। किसी से आपको दोबारा कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम बात करेंगे शियान जियोथोंग यूनिवर्सिटी के बारे में। इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है, सीएससी स्कॉलरशिप भी है। जो भी सारी चीजें हैं वो इसमें है, मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा वन बाय वन। जो है हम यूनिवर्सिटीज की जो है वीडियोस बनाते रहेंगे। यूनान, बीजिंग, नॉर्मल यूनिवर्सिटी, सारा कुछ इनमें सब वन बाय वन करते रहेंगे। लेकिन हम डिस्कस करेंगे आज शियान जियोथोंग, क्योंकि इसकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है, सीएससी स्कॉलरशिप भी है। कौन कौन सी टाइप्स की स्कॉलरशिप्स हैं, मुझे भी स्कॉलरशिप मिली थी, मैं क्यों नहीं गया था, वो भी सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। शियान जियोथोंग XJTU, ठीक हो गया। ये चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बात करेंगे। मास्टर और पीएचडी वालों के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। ओके हो गया। 3000 मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए जो है 3500। और इसकी 15 अप्रैल जो है लास्ट डेट है, और इसकी 800 आरएमबी फी भी है, पहले बता रहा हूँ। 18 अप्रैल जो है फी पे कराने की डेट है। ठीक हो गया। एक्सेप्टेंस यहाँ से अगर आपको मिल जाता है तो आपको कोई ना कोई स्कॉलरशिप तो जरूर ही मिलेगी। ए टाइप हो, बी टाइप हो या सी टाइप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जो भी हो। सीएससी भी आपको मिल सकती है। क्राइटेरिया क्या है? सारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल में अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 35 साल मास्टर के लिए और पीएचडी वालों के लिए 40 साल है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ओके है, आइट्स की कोई जरूरत नहीं है। ओके हो गया। अब आपने अप्लाई कैसे करना है? पहले तो आपने सीएससी, अगर तो आप इस यूनिवर्सिटी में सीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहले आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है। क्लिक हियर, यहाँ पे अप्लाई करना है। सीएससी के पोर्टल पे चले जाएंगे। फॉर्म कैसे फिल करना है मैंने ऑलरेडी उस पे वीडियो बना रखी है। ओके हो गया। इस पे क्लिक करना है और उसके बाद जब ये फिल कर लेना है और उस फिल करके डाउनलोड कर लेना है उस फॉर्म को, और फिर क्या करना है, शान जोताओं का यूनिवर्सिटी पोर्टल फिल करना है, ये यहाँ पे क्लिक करके। ओके हो गया। सारे डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, कोई हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी, जस्ट ऑनलाइन अप्लाई ही है। जब आप अप्लाई कर लेंगे यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे। अगर आपका इनिशियल रिव्यू पास हो गया, लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर आपको यूनिवर्सिटी मेल करेगी और कहेगी कि आप 800 आरएमबी एप्लीकेशन फी पे करें। ऑनलाइन ही पे करनी पड़ती है। ओके हो गया। फिर आपने स्टेटस वगैरह चेक करते रहना है, आपका क्या स्टेटस, सारा कुछ। मैं पहले आपको डिस्कस सीएससी के बारे में बताऊंगा, फिर आपको मैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के क्या टाइप्स होती हैं और क्या क्या होता है, मुझे कौन सी स्कॉलरशिप मिली थी और मैं क्यों नहीं गया था। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे। पहले तो आपने सीएससी का फॉर्म फिल कर लिया, ठीक हो गया। ये अगर आप सीएससी के लिए इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, फिर आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। और यूनिवर्सिटी का जब फॉर्म फिल करेंगे, वहां पे ऑप्शन होगा कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई करना है, तो आप सीएससी का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का। और हाईएस्ट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, नोटराइज कॉपी, ये नोटरी पब्लिक होने चाहिए। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, नोटरी पब्लिक। स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए 800 से 1500 वर्ड्स का। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड करके क्लिक हियर टू डाउनलोड द टेम्पलेट, इसी के मुताबिक ही आपने डाउनलोड करना है। और पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए ओनली फॉर, ये सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए है। मास्टर वाले अपना कोई सा भी यूज कर सकते हैं। रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होनी चाहिए, ठीक हो गया। इस तरह का फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके। ओके हो गया। पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आपने साथ लाजमी लगानी है। जो एक अलग से रिपोर्ट होती है, वो शियान जोतांग वालों की चाहिए होती है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। वो आप अगर आपने नहीं करवाई तो वो करवा लें। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपका जो हो है वो तो है ही सबके लिए, एक ही यूनिवर्सिटी का, वो आप यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट साथ नहीं बनवाई तो वो आप बनवा लें, या अलग से जाके कहें कि मुझे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करवा है, एचआईवी, वो सारे टेस्ट जो हैं वो उसमें होंगे। ठीक है। अगर आपको नहीं मिल रहा, ठीक है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के कौन कौन से सैंपल है, मैं आपको यहाँ से सर्च करके बता देता हूँ। ब्लड ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, सैंपल। आपको अगर समझ नहीं आ रही कौन कौन से टेस्ट चाहिए, तो आपने गूगल में टाइप करना है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट सैंपल, तो इसमें आपने क्लिक करके ये सैंपल है। ठीक है, ये टोटल आप यही टेस्ट करवा लें। HbSc, HCV, HIV, TB, ये यही आप टेस्ट करवा लें, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर करवा लें, तो ये ओके है। ओके हो गया। यही डायरेक्ट आप ये प्रिंट कर लें इसको और चले जाए कि मैंने ये टेस्ट करवाने हैं, तो वो आपको यहाँ पे रिजल्ट जो होंगे वो कर लेंगे और नीचे साइन वगैरह भी कर देंगे, ये इन्फॉर्मेशन सारी पुट कर देंगे।
कोई इश्यू नहीं है, ये सिंपल ओके चल जाएगा, कोई मसला भी नहीं होगा। ओके हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट है नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिगार्ड मींस के पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ओके है और एक्सेप्टेंस लेटर भी ओके है। ये यहाँ पे आप मेजर चेक कर सकते हैं किन-किन मेजर्स को जो है, ये बहुत जबरदस्त यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आप मेजर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके हो गया। ये ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर मास्टर्स, हम हमें चाहिए मेजर्स। मेजर कहाँ पे हैं? कहीं न कहीं कहीं पे मेजर ज़रूर होंगे क्योंकि मैंने देखे थे। ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स देख लेते हैं इसमें, ठीक है? नेट की स्पीड देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान है, नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है। अब आप देखें कि भई आप तो चाइना में होते थे, तो नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर पता चल जाएँगी। सही हो गया। ये अभी ये स्क्रीन का प्रोस्पेक्टस है। इसमें लिखा हुआ है सारा मास्टर के लिए कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं, ठीक है? ये यहाँ पे डॉक्टर के लिए कौन-कौन से प्रोग्राम है, ये यहाँ पे देखा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी है क्योंकि मेरे दोस्त अब यहाँ से ग्रेजुएट हुए। ये सारे मेजर्स हैं, आप इनसे देख लें। अगर इनमें से आपका मेजर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके हो गया। अगर आप इनमें मेजर आपका नहीं भी है, कोई और मेजर है, इसका ये होता है शान जोताओं का कि अगर आपके पास अ, अब मेजर आपका मेजर चाइनीज़ में है, तो 1 साल आपको चाइनीज़ पढ़ाते हैं और उसके बाद आपको मेजर में एंट्री दिलवाते हैं। मीन्स कि आप 1 साल के बाद चाइनीज़ एचएस के 4 लेवल करने के बाद, पास करने के बाद आपको कहते हैं कि आप आपका मेजर आप बैठ सकते हैं। मीन्स कि आपका अगर मास्टर के लिए अप्लाई करें तो आपकी मास्टर 4 साल की होगी। 1 साल चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स वो एक करवाते हैं, वो एचएस के 4 आपको ऑफिशियल देना पड़ता है, उसके बाद आप 3 साल का मेजर। अगर आप पीएडी के लिए अप्लाई करते हैं तो पीएडी आपकी जो है यहाँ पे 3 साल की होती है। ठीक हो गया? तो वो आप फिर जो है 2 साल 1 साल इसका लैंग्वेज का जो है फिर बाकी मेजर में, ओके है? तो ये सारी चीज़ें होती है। नेक्स्ट है जी, ये आप ऑफिशियल एडवर्टाइज़मेंट पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ऑफिशियल एडवर्टाइज़मेंट जो अभी मैंने आपको दिखाई है वही ही होगी ऑफिशियल एडवर्टाइज़मेंट। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें क्या-क्या सीन है, डेडलाइन क्या है, ये देखें एप्लीकेशन ये 15 अप्रैल है, ओके हो गया? तो स्कॉलरशिप अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्कॉलरशिप कौन-कौन सी होती है यहाँ पे। यहाँ पे एक तो होता है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ठीक है? चाइनीज़ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, यही चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप टाइप बी, इसमें सारा कुछ आपको फ्री करते हैं। नेक्स्ट है जी एक्सजेटीयू सियुआन इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप इफ व्यूअर ऑफ ट्यूशन फी मंथली अलाउंस। अब यहाँ पे आपको अकोमोडेशन नहीं दी जाती, अकोमोडेशन आपने खुद करनी होती है। वो डिपेंड करता है कि आप कब वहाँ पे जाते हैं। मोस्टली जो है 4500 से 5000 के दरमियान आपको 6 महीने की जो है डॉर्मिटरी जाके एडवांस देनी पड़ती है, ठीक है? या अभी ये भी इनका था कि आप एडवांस नहीं देंगे, आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर आप वहीं पे जाके देंगे या आप बाहर अपार्टमेंट लेते हैं तो वो भी कर सकते हैं, थोड़ा-सा उनका था, ठीक है? और इसके बाद है ये मतलब आपको मंथली अलाउंस मिलता है, फिर वेरी करता है, इनकी टाइप्स होती है ए, बी और सी। अब मैं यहाँ पे स्टाइपेंड में थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता हूँ क्योंकि मास्टर के लिए जो है वो 3500 टाइप ए है, ठीक है? 3500 आरएमबी। डॉर्मिटरी उसमें आपने खुद से करनी होगी, वो आपका 700-800 आरएमबी पर मंथ के हिसाब से लग जाता है, बाकी आपको सारा बच जाएगा। उसके बाद टाइप बी जो है उनकी 2500 आरएमबी जो मुझे भी मिली थी 2020 में, मैं नहीं गया था क्योंकि मेरी सीएसई चंगचो यूनिवर्सिटी में मुझे ऑफर हुई थी और भी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनमें मुझे स्कॉलरशिप ऑफर हुई थी, यूएसटीवी, सेंट्रल साउथ। ओके हो गया। अब टाइप सी जो है 1700 है। 1700 वो प्रोफेसर पे डिपेंड करते हैं, प्रोफेसर जो है आपको टाइप वो स्कॉलरशिप देता है, ठीक है? तो वो प्रोफेसर भी इसके प्रोफेसर वो साइन वगैरह सारा कुछ उसी के उसमें हाथ में होता है। वो अगर आपको करेगा तो एग्री करेगा तभी आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। वो होता है टाइप सी 3 होती है, डॉर्मिटरी इन तीनों में खुद करनी पड़ती है, टाइप ए में भी, टाइप बी में भी, टाइप सी में भी। और नेक्स्ट है शियान एक्सजेटीयू शियान सिटी गवर्नमेंट बेल्ट एंड रोड इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप। इसमें भी ट्यूशन फी व्यूड होती है, मंथली अलाउंस दिया जाता है और इसमें आपको डॉर्मिटरी खुद करनी पड़ती है इन दोनों में। ओके हो गया। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें कि स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन स्टडी ड्यूरेशन ये तो सारा कुछ आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको मेन चीज़ बता दी कि अगर आप अब आप कहेंगे कि हमने सीएसई के लिए ऑलरेडी एक और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रखा है। हम अप्लाई करना चाहते हैं इन 2 में से। इन 2 में आप दोनों पे एट द सेम टाइम अप्लाई नहीं कर सकते। इन दोनों में आप एक में अप्लाई कर सकते हैं एट द सेम टाइम, ठीक है? अब इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको क्या ये करना है कि सीएसई का फॉर्म आपने फिल नहीं करना। जस्ट आपने जाना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे फॉर्म फिल करना है, ठीक है? एक्सजेटीयू का यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आएँगे, यहाँ पे साइन अप करेंगे। जो स्कॉलरशिप का ऑप्शन होता है ना शुरू-शुरू में, ठीक है? वहाँ पे आपने क्या करना है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सिलेक्ट करने की बजाय ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, ठीक है? इधर है, ये, ठीक है? इनमें से जो स्कॉलरशिप आप अप्लाई करें, दोनों एक ही जैसी हैं। ये आप तीसरे पे करें या दूसरे पे करें, जिसमें आपका मेजर इंग्लिश में है उसी में कर दें। अगर दोनों में चाइनीज़ में है तो दोनों में इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें और अगर इनमें से दोनों में से एक चीज़ में चाइनीज़ में, एक में इंग्लिश में, फिर आप इंग्लिश में कर लें। मीन्स कि यहाँ पे आपको ये एज क्योंकि जो मेरी स्कॉलरशिप लगी थी उसमें अब हो सकता है कोई रूल मेरा ख्याल में रूल चेंज नहीं हुआ क्योंकि जब मेरी स्कॉलरशिप उन्होंने ऑफर की थी, तो उन्होंने 1 साल का चाइनीज़ था, 1 साल पूरा चाइनीज़ पढ़ना था।
ठीक है? और फिर जो है मुझे मेजर में ऑफ़र करते हैं कि 3 साल का मेजर, ठीक है? अब वो 1 साल चाइनीज़ वो यूनिवर्सिटी में स्टाइपेंड वगैरह सारा कुछ उस 1 साल में मिलना था, सारा कुछ मिलना था। बस ये वो था कि अब मुझे 6 महीने के लिए 1 सेमेस्टर के लिए स्टाइपेंड जो है वो डॉर्मिटरी का सॉरी वो जो रेंट है वो मुझे एडवांस में जाके देना पड़ता था। वो मेरे ख़्याल में 5500 उन्होंने लिखा हुआ था। 5500 आपको पर मंथ के हिसाब से पड़ेगा मेरे ख़्याल में 800-900 आरएमबी पर मंथ जो यूनिवर्सिटी के डॉर्म में आपको देना पड़ेगा। 1 सेमेस्टर आप यूनिवर्सिटी के डॉर्म में अभी उन्होंने कह दिया कि आप लाज़मी रहेंगे, उसके 1 सेमेस्टर या 1 साल, उसके बाद आप बाहर अपार्टमेंट ले सकते हैं। आप दोस्त अब आप अपार्टमेंट आपको सस्ता पड़ता है क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था चाइना में अपार्टमेंट कैसे होते हैं, सारा कुछ वो आपने वीडियोज़ ऑलरेडी देखी हुई हैं। ओके हो गया? तो ये इनका वो फ़ायदा है कि अगर आपको यहाँ से एक्सेप्टेंस मिल जाता है, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस नहीं भी है, तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए। तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए इनके पास काफ़ी सीट्स होती हैं। बाकी तो लक है, किस्मत है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि सीएसई में अगर आप अप्लाई किसी और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सीएसई के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। इधर जो है आप इन 2 स्कॉलरशिप्स में एक में अप्लाई कर दें। फीस अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो भर लें, नहीं कर सकते तो फिर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करें जिसमें फीस नहीं है। ओके हो गया? तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा आपको बता दूँ कि शियान जो होता की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है, सीएसई स्कॉलरशिप भी है। 15 अप्रैल लास्ट डेट है, तो 15 अप्रैल से पहले-पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो आपके डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू वगैरह सारा कुछ करने के बाद वो आपको फिर कहेंगे हाँ, भई 15 अप्रैल मीन्स के फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप आज अप्लाई करते हैं। फिर आपको 10-15 दिन में आप फीस सबमिट करवा दीजिएगा क्योंकि 18 अप्रैल जो है वो उससे पहले-पहले फीस सबमिट करानी है क्योंकि सम टाइम ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि आप फीस हमने आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर कर दिया है, कब का आपने फीस सबमिट नहीं कराई तो वो अब आपका वो ऑप्शन खत्म हो गया है। तो 18 अप्रैल तक फिर भी आपको डेडलाइन दी जाएगी कि हाँ, भई 18 अप्रैल तक आप फीस सबमिट करा सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं सवालों के जवाबों की वीडियो बनाऊँगा, व्लॉग भी एडिट करना है एडिट करना है। वो मैं जो बना के लाया था, तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, किस चीज़ का बना के लाया था, वो आप बाद में देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।